नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और फनी स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे पढ़कर आपको काफी मजा भी आएगा और साथ में इंग्लिश सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलिंग ऑफ द हाउस। सेलिंग मतलब बेचना, ऑफ द हाउस घर को बेचना। रॉबर्ट वाज ट्राइंग टू सेल हिज हाउस। रॉबर्ट जो है वाज मतलब था, क्या कर रहा था, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा, टू सेल हिज हाउस घर को बेचने की। सिंस लॉन्ग मतलब बहुत समय से, है ना। सिंस लॉन्ग मतलब बहुत समय से। बट कुडंट सक्सीड। कुडंट मतलब लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। ठीक है। वन डे एक दिन, ही टुक आउट अ ब्रिक, उसने एक ईंट उठाई। ब्रिक मतलब ऊंट, सॉरी, ब्रिक मतलब ईंट। ही टुक आउट अ ब्रिक, टुक आउट मतलब उठाई, उसने क्या करी, ब्रिक उठाई। फ्रॉम द वाल मतलब दीवार पे से, ऑफ हिज हाउस, उसके जो घर की दीवार थी उस पर से उसने एक ईंट उठाई। आगे बढ़ते हैं। हिज वाइफ एंग्रीली आस्क्ड हिम, उसकी जो वाइफ थी, एंग्रीली मतलब गुस्से में, आस्क हिम मतलब उससे पूछती है, व्हाई डिड यू डू दैट, कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया। ठीक है, व्हाई डिड यू डू दैट, तुमने ये क्यों किया। रॉबर्ट रिप्लाइड, रॉबर्ट जो है वो जवाब देता है, यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, एनीथिंग कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानती। आई नो, मैं जानता हूँ। वाई एम आई फेलिंग अगेन एंड अगेन, मैं बार बार विफल क्यों रहा हूँ। इन सेलिंग माई हाउस, मेरे घर को बेचने में। आई हैव नेवर शोन इट्स सैंपल, मेरे पास इसका कोई सैंपल नहीं था, मतलब वो जो घर का है उसके पास कोई सैंपल नहीं था। ठीक है, इसलिए वो बार बार फेल हो रहा था, ये बता रहा उसको। टू एनीवन, कि किसी को भी दिखाने के लिए उसके पास कोई सैंपल नहीं था। नाउ आई हैव गोट ए कस्टमर, अभी मेरे पास एक कस्टमर है। आई हैव प्रोमिस्ड हिम, मैं उसे प्रोमिस कर चुका हूँ, क्या, हिम, टू दिस ब्रिक एज ए सैंपल फॉर आवर हाउस, मैं उसे कि यह मेरे घर की ब्रिक है। ओके, मतलब उसके पास कोई सैंपल नहीं था घर दिखाने के लिए, तो घर कैसे दिखाए, तो उसने घर की एक ईंट उसको दिखा दी। ठीक है। हिज वाइफ हेल्ड हर हेड, हेल्ड मतलब पकड़ लिया, उसने क्या करा, उसकी वाइफ ने ऐसे माथा पकड़ लिया उसका, हेड, एट द फुलिशनेस ऑफ हर हस्बैंड, ऐसी मूर्खता भरी हरकत से उसके हस्बैंड की, उसने वाइफ ने अपना सिर पकड़ लिया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको शायद इसमें थोड़ा मजा भी आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा, और अच्छी तरीके से आप सीखते जाइए, जितने हो सके वीडियो देखिए। इंग्लिश हमें सीखना है तो सीखना ही है, ठीक है, सीख के ही रहेंगे। जब तक सीखो नहीं तब तक दूसरा कोई दिमाग में चीज लाओ ही मत। ठीक है, मैंने भी बहुत काफी कोशिश करी थी, मुझे भी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, मुझे सिर्फ ABCD आती थी और कुछ वर्ड आते थे, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज विकास तिवारी, बस। इससे ज़्यादा मुझे कोई इंग्लिश आती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे स्कूल में टीचरों को भी नहीं आती थी। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आती थी, मेरे स्कूल में टीचरों को नहीं आती थी। तो टीचरों को नहीं आती थी तो हमें भी नहीं आती थी, हम जैसे तैसे पास हो जाते थे, इधर उधर देख दुखा के। छोटा गांव था जी, कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन जब बड़े हुए तब दिक्कत बहुत झेली हमने कि इंग्लिश तो जरूरी है। तो फिर मैंने ठान लिया कि इंग्लिश मुझे पढ़ना है। तब मुझे भी काफ़ी सारी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे वीडियो देखे, धीरे धीरे सीख गया। और मैंने जो जीवन में परेशानी झेली कि कैसे मैं इंग्लिश क्यों सीखने में दिक्कत आई मुझे, इसीलिए आई क्योंकि मैं पढ़ना नहीं समझ में आता था मुझे। तो मुझे कोई ऐसा चैनल भी दिखा नहीं जो इतनी डिटेल में पढ़ के समझाए कि इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन आपके लिए मैं काफ़ी आसान कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो हो सके तो इस वीडियो को और इंग्लिश सीखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।